हम लोग शुरू करते हैं कि टू फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ अ नॉन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज एंड मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मैं आपको सबसे पहले सर्किट के बारे में बताता हूँ। देखिए ये बैटरी एलिमिनेटर है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसके जगह आप लेक्लांसी सेल भी यूज़ कर सकते हैं या लेक्लांसी सेल की जगह पे बैटरी एलिमिनेटर यूज़ कर सकते हैं। ये जो देखिए ब्लैक कलर है ये नेगेटिव टर्मिनल को बताता है, तो ये यहाँ ये वायर के एक एंड से पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ये रेड जो है पॉजिटिव टर्मिनल बताता है। ये स्विच के थ्रू देखिए यहाँ ये की से जुड़ा हुआ है, की से, और की का दूसरा एंड पॉइंट वायर के नेक्स्ट पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है। हाँ, ये जो बीच में ये गैप है इससे रेसिस्टेंस बॉक्स जुड़ा हुआ है, वेरिएबल रेसिस्टेंस, जो हम हमेशा लो रेसिस्टेंस का लेते हैं। और ये जो टर्मिनल टी है इससे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर का ये नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट टर्मिनल, वो जो की से जुड़ा हुआ है। और ये स्मॉल गैप जो है इसमें हम अननोन रेसिस्टेंस वायर लेते हैं, जो वायर जिस वायर का हमें रेसिस्टेंस निकालना है। आप इसको सर्किट पे भी देख सकते हैं। देखिए ये रेसिस्टेंस बॉक्स है, ये टर्मिनल टी के बीच में गैल्वेनोमीटर जो की से जुड़ा हुआ है, ये अननोन रेसिस्टेंस जो आपको निकालना है। ठीक है। और ये नल पॉइंट है जो अभी करेंगे हम लोग। इसको ही मैंने ब्रिज के फॉर्म में ये सर्किट ड्रॉ कर दिया है। तो ए से जे के बीच में ये जो एल आएगा, और ये बचा हुआ पार्ट जो है जे से बी के बीच का लेंथ, ये वायर ए बी है जिसको मैंने इस फॉर्म में ड्रॉ कर दिया है। तो ये 100 माइनस एल हो जाएगा। ये वेरिएबल रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है जो रेसिस्टेंस बॉक्स है, और ये आपका एस है जो अननोन रेसिस्टेंस को बताता है। और ए बी वायर के बीच में आपने ये कनेक्शन कर रखा है। और हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। तो पी जैसे मान लीजिए हमारे पास एल लेंथ पे नल पॉइंट आ जाता है, तो दूसरा क्यू पार्ट जो होगा वो 100 माइनस एल हो जाएगा। आर जो रेसिस्टेंस बॉक्स से जो आपने रेसिस्टेंस निकाला है वो आर वैल्यू है। और एस जो वायर अननोन रेसिस्टेंस है जिसका हमें वायर का रेसिस्टेंस निकालना है। तो एस इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है। और इसे करते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो ठीक कनेक्टेड है या नहीं है। तो देखिए मैं ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले इस स्टार्टिंग पॉइंट पे टच करते हैं जोकी को। तो ये लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। फिर एंड पॉइंट पे टच करते हैं। अब देखिए राइट साइड में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो सर्किट का वो बिल्कुल ठीक है। और कभी ऐसा नहीं होता है तो आप कनेक्शन चेक करेंगे, या फिर आप देखेंगे कहीं की लूज़ शंटिंग तो नहीं है, लूज़ कनेक्शन तो नहीं है, उसको एक बार चेक करेंगे। अब जैसे मैंने इसमें से 0.1 ओम रेसिस्टेंस निकाल रखा है। देखिए तो अब इस पर नल पॉइंट निकालते हैं कि कहाँ पर नल पॉइंट आता है। देखिए अभी जैसे राइट में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, लेफ़्ट में दिखा रहा है, यानी इसके बीच में ही कहीं पे है ये। ये देखिए तो ये आ गया हमारे पास 54 पे, 54 पे नल पॉइंट आ गया। ठीक है। तो 0.1 पे ये 54 आ गया। तो 100 माइनस 54, तो यहाँ आ जाएगा 6 और 4, 46। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक की मैंने फिर यहाँ से निकाली। तो अब इसका जो रेसिस्टेंस हो गया है वो टोटल ऐड हो जाएगा 2.1 एंड प्लस 0.2 प्लस 0.1, तो ये टोटल आ जाएगा 0.3। फिर से नल पॉइंट फाइंड करते हैं। देखिए राइट डिफ्लेक्शन है, लेफ्ट डिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 68 है ना। हाँ 69। हाँ तो ये 69 है। तो अब क्या करेंगे, ये 100 माइनस एल वाला पार्ट
100 माइनस 69, तो ये आ गया 31। अब क्या करते हैं, फिर एक और निकाल लेते हैं इसमें से। तो अब हमारे पास इसका टोटल रेसिस्टेंस हो गया 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.1, तो ये आ गया हमारे पास 0.5। ये आया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नल पॉइंट आ रहा है 73 पे, ठीक है। तो ये 73, फिर से 100 माइनस 73, 27। तो इस तरीके से और आप 1-2 रीडिंग ले सकते हैं। अब मैं इस 3 रीडिंग से ही आपको निकाल के दिखाता हूँ फॉर्मूला और इसका रेसिस्टेंस, वायर का रेसिस्टेंस निकाल के। तो अब देखिए ये हम लोग रीडिंग ले चुके हैं, ठीक है। अब इसका करेंगे कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले S1 निकालेंगे। तो S1 के लिए 100 माइनस L/L इंटू R, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास S1 की। ऐसे ही ये निकाल लेंगे S2 की, ऐसे ही S3 की, और इन सबको ऐड करके, ठीक है, और तीनों का मीन निकाल लेंगे। तो ये आपके पास मीन रेसिस्टेंस आ जाएगा। रेसिस्टेंस ऑफ द अननोन वायर 0.134 ओम, ये हमारे पास अननोन वायर का रेसिस्टेंस आ गया।